हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजीएस पॉइंटर। तो भैया आज हम टेस्ट नंबर 16 शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी 1 से लेकर 15 तक जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट डाल दी गई है हिंदी की, ठीक है। या आई बटन पर क्लिक करके भी आप पूरा वीडियो जो है देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि एडमिट कार्ड तो आ ही गया है, ठीक है। तो जिन्होंने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप सभी लोग जो क्या एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके होंगे अब तक, ठीक है। बहुत पहले ही आ गया था एडमिट कार्ड। तो क्या है कि टेस्ट नंबर आज 16 कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ जो डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से लिंक से आपको जुड़ना पड़ेगा। तो टेलीग्राम का लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप सारा पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। 751 नंबर क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसी के टाइम के इंटरवल में आपको अपना आंसर जो है चुन लेना है या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 751 नंबर का विलोम बताइए भैया। अनाहूत, ठीक है। तो इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक। इसका कोई ऑप्शन सही नहीं क्योंकि ऑप्शन इसमें दिया नहीं है। क्या हो जाएगा, आहूत हो जाएगा, ठीक है। आहूत हो जाएगा। अनाहूत का क्या हो जाएगा, आहूत हो जाएगा। आहूत, ये हो जाएगा राइट। बाकी हम बात करते हैं किसका, पराभव। पराभव का क्या हो जाएगा, भव। भव का विलोम पराभव हो जाता है, ठीक है। भव का विलोम पराभव हो जाता है। और चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 752 नंबर, आहूत का विलोम तो वही अनाहूत हो जाएगा। 753 नंबर बताइए, आवर का विलोम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आवर का, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। बाकी हम कनिष्ठ, कनिष्ठ का क्या होता है, ज्येष्ठ। क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ, ठीक है। कनिष्ठ का क्या हो जाता है, ज्येष्ठ हो जाता है इसका विलोम कनिष्ठ का। लघु का दीर्घ हो जाता है, लघु। ये दीर्घ, ठीक है, दीर्घ का विलोम दीर्घ, लघु, ये आपस में विलोम होते हैं। अब बताइए 754 नंबर, आकाल का विलोम। तो ऑप्शन नंबर सी सुकाल हो जाएगा, ठीक है, सुकाल। और अगर हम लघु काल, ये क्या करता है, दीर्घ काल। दीर्घ काल का क्या होगा, लघु काल, आपस में विलोम होगा, ठीक है, लघु काल ये होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 755 नंबर है, एकाग्र का विलोम बताइए, एकाग्र। तो क्या ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चंचल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कल्पित का विलोम बताइए, कल्पित। 756 नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। और कृत्रिम, कृत्रिम के प्राकृतिक हो जाते हैं। तो कृत्रिम का क्या हो जाएगा, कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाता है, ठीक है। कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाते हैं विलोम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बताइए भैया कौन सा विलोम नहीं है, उर्वर। उर्वर का विलोम कौन सा नहीं है बताइए। बंजर है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, उत्पादन नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों हैं, याद कर लीजिएगा, ये तीनों हैं। 758 नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 759 नंबर, घात का विलोम बताइए। तो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। बाकी उपकार का क्या हो जाएगा, अपकार हो जाता है, अपकार, ठीक है। उपकार का अपकार हो जाएगा। सत्याग्रह का 760 नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा, सत्याग्रह। सत्याग्रह का तो यह क्या हो जाएगा, आपका टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है या शुद्ध वाले यहाँ से, ठीक है। बताइए ये कौन सा वाक्य जो है शुद्ध हो जाएगा। इसमें आपको वीडियो जो है पॉज करके आप अपना जो है अच्छे से पढ़ के जो है देख सकते हैं कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा गलत हो जाएगा। तो यह कविता अनेक भावों को जो है प्रकट करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, अनेक हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अनेकों नहीं होगा, ठीक है। तो अनेकों, अनेक क्या है, अनेक स्वयं में बहुवचन के लिए यूज होता है, ठीक है।
जबकि क्या होता है कि अनेकों का प्रयोग अनुचित हो जाता है। अनेक खुद ही क्या होते हैं, बहुवचन के लिए यूज होते हैं। तो अनेकों का यूज जो यहाँ पे उचित नहीं माना जाता है। तो कौन सा वाक्य जो यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, स्थान पर नहीं होगा। ठीक है, स्थान पर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मतलब स्थान पर क्या है कि ये मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, वजनदार ये सब नहीं होंगे, ये सब उच्च मतलब अनुचित नहीं है ये सब। ठीक है, वजनदार भी, विद्वान, उच्चतम, ये मतलब सही होगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल। 763 नंबर बताइए, कौन सा जो है बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है? उसका गुस्सा क्या था, उबल रहा था। उसका गुस्सा उफान पर था या उसका गुस्सा चरम पर था? ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि उसका गुस्सा पानी की तरह उबल रहा था। तो उसका गुस्सा क्या है, उफान पर था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि क्रिया संबंधी क्या है, अशुद्धि में है। ठीक है, उबल रहा है। ठीक है, उबल रहा है, इस नहीं होगा, ये सब गलत लिखे हैं। उबल रहा है, चरम पर है, ये सब सही शब्द के क्या है, उचित प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, उफान पर है, ये सही लिखा हुआ है। 764 नंबर बताइए, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाते हैं। 765 नंबर, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो क्या है, मुझे आज अपनी हो जाएगा, अपनी। मेरी और मेरा ये सब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सर्वनाम जो है, सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धि यहाँ पे। ठीक है, मेरा मेरी के स्थान पर नहीं होगा कि अपनी होगा केवल। ठीक है, मेरा मेरी नहीं होगा, अपनी बहन को इंदौर क्या भेजना है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। कौन सा मतलब शब्द अशुद्ध है बताइए, मतलब शुद्ध है, सॉरी। 767 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो सभी शुद्ध लिखे हुए हैं, इसे सब लिखा जाएगा। ठीक है, सभी शुद्ध लिखे हुए हैं। कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी शुद्ध है। ठीक है, बाकी ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा, ज्योत्सना ये आधा इयो क्या होगा फिर, आधा ता भी रहेगा, आधा सा रहेगा, तब ना रहेगा। ठीक है, आधा ता फिर आधा सा, पूरा सा नहीं रहेगा। और जागृति, जागृति में ये री वाला रहेगा। ठीक है, री वाला, ये मात्रा मात्रा नहीं। और जगत जननी जो होगा हमारा, जगत आधा जा फिर पूरा जा, तब ना। ठीक है, तो ये सही होगा, आधा जा पूरा जाएगा। बाकी डी तो सही है। 768 नंबर, कौन सा मतलब शब्द क्या है शुद्ध लिखा हुआ है? बताइए भैया। तो शुद्ध क्या लिखा हुआ है, तालाब लिखा हुआ। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसमें या की मात्रा लग जाएगा, बाकी तो सही है। इसमें क्या होगा, तरु छाया में मतलब क्या हो जाएगा, आधा चा लग जाएगा। ठीक है, तरु आधा चा और या में ये हो जाएगा। ठीक है, आधा चा लग जाएगा यहाँ पे, तरु छाया। तात्कालिक में ये कैसे सही होगा, ता में आ की मात्रा लग जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, बताइए भैया इसका कौन सा शुद्ध है? तो क्या है भाई, ये सभी सही है। ठीक है, सभी यहाँ पे क्या है, सही लिखे हुए हैं। ठीक है, देख लिए, सब ऐसे लिखा जाएगा। कौन सा मतलब अशुद्ध है? अशुद्ध आप डी है। ठीक है, दृश्य कैसे लिखा जाए, द और ये क्या है, री लगेगा। उसके बाद अधसा और या दृश्य हो जाएगा। ठीक है, दृश्य। अब यहाँ से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है, 771 नंबर, किसी छोटे से छोटे काम में मतलब एरर ढूंढना, त्रुटि ढूंढना, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाते हैं। और जबकि क्या कह रहा है, किसी विषय या वस्तु पर क्या करना, आलोचना करने वाला उसे आलोचक कहते हैं। ठीक है, अज्ञानी मतलब किसी से ईर्ष्या ईर्ष्या करने वाला,
उसे ईर्ष्यालु कहेंगे। अज्ञानी में तो जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञानी हो जाएगा। 772 नंबर बताइए, बाएं हाथ से कार्य करने वाला उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो ऑप्शन नंबर ए जाए क्या सही हो जाएगा? सत्यवादी किसे कहेंगे? सत्यवादी किसे कहेंगे? जो मतलब क्या सदा सत्य बोलने वाला उसे सत्यवादी कहेंगे। स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला उसे स्वेच्छाचारी कहेंगे। 773 नंबर, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसे क्या कहेंगे इस शब्द में? ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बी सही हो जाएगा। ठीक, बी सही हो जाता है। जिसे वेतन ना मिलता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? वेतनिक कहेंगे। ठीक है, अवैतनिक। वैतनिक जो है जिसे वेतन मिलता हो। आकाशवृत्त, ईश्वर के सहारे अनिश्चित आशय को क्या कहेंगे? आकाशवृत्ति कहेंगे। भिखारी, जो भिक्षा के सहारे जीवित रहने वाला उसे भिखारी कहेंगे। जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ मतलब जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे क्या कहेंगे इस शब्द में? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 775 नंबर का ए सही हो जाएगा। जिस पर दूसरों का अधिकार ना हो उसे एकाधिकार कहेंगे। ठीक है, एकाधिकार उसे जिसका कोई उपाय ही नहीं है उसे क्या कहेंगे? निरुपाय। निरुपाय, ठीक है, जिसका कोई उपाय नहीं उसे निरुपाय कहेंगे। स्थानांतरित उसे कहेंगे जिसे मतलब क्या किया जाए, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान में मतलब कर दिया जाए, दूसरे स्थान पर किया जाए, स्थानांतरित हो जाएगा उसे। बताइए 776 नंबर, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे क्या कहेंगे शब्द में? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हैं। 77 नंबर 777, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसे क्या कहेंगे? तो अंशकालिक आप बहुत सुने होंगे ना, तो अंशकालिक क्या होंगे? मतलब राज्यपाल बनी है, अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं, तो अंशकालिक क्या का मतलब क्या होता है कि जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, कुछ समय के लिए। पूर्णकालिक कौन हो जाएगा? पूर्णकालिक वो कौन हो जाएगा जो पूरा समय के लिए कार्य करता हो? पूर्णकालिक जो आधी अवधि तक काम करे, अर्धकालिक हो जाएगा। ठीक है, जो उसी समय हो उसे समकालिक कहेंगे। जो आधी अवधि है उसे क्या कहेंगे? अर्धकालिक। वह राजकीय धन जो किसानों क्या दे रहा है, बताइए इसका क्या हो जाएगा? इनका क्या सही हो जाएगा? इसका आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 780 नंबर है, जिस भूमि में कुछ पैदा मतलब कि कुछ ना पैदा होता हो। ठीक है, कोई भूमि है तो उसमें कुछ पैदा नहीं होता, उसके क्या कहेंगे? बंजर कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, तो क्या कहेंगे? बंजर कहेंगे। ठीक है, बंजर कहेंगे, बंजर। निर्जर कैसे कहेंगे? जो वृद्ध ना हो उसे निर्जर कहेंगे। ठीक है, इसे निर्जर कहते हैं। निर्जन, जहाँ आबादी ना हो उसके लिए क्या होता है? निर्जन आ जाता है, जहाँ आबादी ना हो। और भैया जिस भूमि में अन्न पैदा हो उसे उपजाऊ कहेंगे। उपजाऊ या उर्वर, उपजाऊ या उर्वर कहेंगे। ठीक है। 781 नंबर, यहाँ से क्या तत्सम और तद्भव जो है स्टार्ट हो जाते हैं। चाक का तत्सम रूप बताइए। चाक का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो ये तद्भव है। बाकी ये क्या है? चकवा। चकवा तद्भव। ठीक है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? चक्रवाक हो जाता है, चक्रवाक। 782 नंबर, घोड़े का बताइए तत्सम रूप। घोड़े का तत्सम रूप तो सी नंबर, घोटक। ठीक है, बाकी घट का घड़ा हो जाता है। अश्व का घोड़ा हो ही जाता है, अश्व का घोड़ा। ठीक है, और घोड़ा। ठीक है, घोड़ा का तत्सम रूप घोटक हो जाता है, ये तो बता ही दिए। और अश्व और घोड़े का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अश्व घोड़े का पर्यायवाची होता है।
ठीक है। 782 में तो घोड़े का क्या पूछा है, मतलब ये क्या हो जाता है, घोटक हो जाता है इसका। बाकी अश्व और ये सब क्या है, अश्व और घोड़े का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। अश्व घोड़े का पर्यायवाची होता है। अब घट घट घड़े का हो जाता है, कंफ्यूज ना होइएगा। 783 नंबर, तांबे का तत्सम रूप, बी नंबर, ठीक है, बी सही हो जाएगा। 784 नंबर, कौन सा मतलब तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है बिल्कुल क्या है, सही है, बताइए। तो ये सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेह का स्नेह होता है, और इसका क्या हो जाता है, तंद हो जाता है, ठीक है, ये गलत है, तंद हो जाएगा। और अक्षर, आखर का अक्षर होता है, आखर, आखर का अक्षर होता है, ठीक है, आखर का अक्षर होता है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं 785 नंबर, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो सी नंबर, ठीक है, सी बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 786 नंबर, कौन सा शब्द जो है तद्भव है। 3 नंबर, दर्शन, तो इसका तत्सम क्या होगा, दर्शन का ये हो जाता है, ठीक है, ऊपर रहा, फिर क्या लगेगा, बड़ा सा रहेगा, ये दर्शन लिख जाएगा। और आशीष का आ छोटा सा, फिर सा छोटा सा, ठीक है। आश्रय का आसरा हो जाएगा, ठीक है, आसरा। उद्घाटन का, उद्घाटन क्या हो जाएगा, इसका कमेंट बॉक्स में बताइए, उद्घाटन का। 787 नंबर, कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम मनुष्य, तो इसका तद्भव मानस या मानवीय भी हो जाता है, ठीक है। और सुहाग सौभाग्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ, बताइए। तो ए नंबर, ठीक है, ए बिल्कुल क्या है, ये सही लिखा हुआ है। बाकी क्या है, बाकी बात करते हैं तो घी, घी का हो जाता है क्या, घृत हो जाता है, ये मंत्र अंतर नहीं करेगा, घृत, ये इससे लिखा जाएगा। और गोद का क्रोध हो जाता है, गोद का क्रोध, क्रोध, ठीक है, ये हो जाता है गोद का। 789 नंबर, कौन सा मतलब सदमयुग जो है तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही लिखा हुआ है। तो बी नंबर, ठीक है, बी नंबर क्या है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बताइए ये कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तो सी नंबर, शब्द, ठीक है। शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, शब्द का तद्भव यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। इसमें कोई मतलब कि क्वेश्चन क्या है कि शब्द का तद्भव बताइए, तो शब्द हो जाएगा, ये तत्सम है। अब यहाँ से पर्यायवाची शुरू हो जाते हैं। बताइए भैया कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो ये डी वाला नहीं है, तो ये किसका है, ये गंगा का पर्यायवाची है, गंगा का, ठीक है, बाकी सब है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, गंगा का पर्यायवाची बताइए कौन सा है। तो सभी हैं, गंगा के पर्यायवाची क्या है, सभी हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है चंद्रमा का। प्रकाश नहीं है, ठीक है, प्रकाश नहीं है, तो ये किसका है, ये चमक का पर्यायवाची है, चमक का। तो चंद्रमा का और कौन कौन से होते हैं, कमेंट में से पूरा बताइए, पिछली वीडियो में सारा बता चुके हैं। चमक का पर्यायवाची बताइए, चमक का, चमक के क्या है, सभी है, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, ज्योति हो जाता है, दीप्ति हो जाता है, शोभा, छवि, आभा, ओज, प्रकाश, ये सब किसके हैं, चमक के पर्यायवाची हैं। 795, चंदन का कौन सा नहीं है, बताइए चंदन का कौन सा नहीं है। पय नहीं है, ठीक है, डी नंबर पय, तो ये किसका है, ये जल का है, ठीक है, जल का कौन सा होते हैं, वरी हो जाता है, नीर हो जाता है, पय, तोय, पानी, ये सब जल के है, ठीक है। और चंदन के मलय हो जाता है, दिव्यगंध हो जाता है, हरिगंध, मलयज हो जाता है, मलयज। 796, रसना, रसना किसका पर्यायवाची है, जल, झरना, तालाब, जीव, तो किसका है? जीव का, ठीक है। जीव क्या कौन से होते हैं, रसना हो जाएगा, रसज्ञा हो जाएगा, चंचला हो जाता है, ये सब किसके हैं, जीव के पर्यायवाची हैं। जल,
जल के पर्यायवाची बताइए कौन कौन से हैं जल के। तो नीर हो जाए तो ये पानी भी तो बताएं, झरना का स्रोत हो जाता है, फिर क्या होता है जलप्रपात हो जाता है, ठीक है, वाटरफॉल। तालाब के बताइए, तालाब के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। तालाब, तालाब के सर हो जाता है सरसी, पोखर हो जाता है, ठीक है, ये सब। 797 नंबर, झंडा का पर्यायवाची कौन सा है। झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। बताइए भैया झंडा का पर्यायवाची कौन सा है। तो ये झंडा का जो है पर्यायवाची कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये सब किसके हैं, ये टीका के पर्यायवाची हैं, टीका या टिप्पणी, ठीक है। 798 नंबर, बताइए भैया इस कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा। बताइए इसका इसका बताइए कौन सा सही है। तो ये इसका ऑप्शन नहीं सही, कोई नहीं सही है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ठग का पर्यायवाची, ठग, ठग का पर्यायवाची है ये। बाकी ये सब किसके हैं, टीका के हैं। 99 नंबर बताइए, 799 नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 800 नंबर का बताइए भैया कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा 800 नंबर। तो ए नंबर, ठीक है, ए नंबर इसका सही हो जाता है। बाकी ये तीनों किसके हैं, ये हैं किसके, ये तालाब के पर्यायवाची हैं। तो भैया यहाँ पे 800 क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।